साथियों नमस्कार। मैं आपका पुराना चिरपरिचित साथी प्रवीण सिन्हा आज 1 जून को आपसे फिर से रूबरू हो रहे हैं विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आपके अपने चहेते चैनल दिव्यांगम पर। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना से जुड़े हुए अभी तक के नवीनतम आंकड़ों के साथ आपके साथ आते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आज हम आपको बताते हैं कि अब तक हिंदुस्तान में 34,67,92,000 से ज़्यादा जांचें हो चुकी हैं, जिनमें कि 2,81,83,000 से ज़्यादा लोग अभी तक संक्रमित निकले हैं। और सबसे सुखद पहलू ये रहा कि इन 2,81,83,000 लोगों में से 2,59,40,000 से लोग ज़्यादा ठीक हो करके अपने घरों में वापस पहले की तरह जीवन गुजार रहे हैं, खुशी के पल बांट रहे हैं अपने परिवार के साथ। हाँ, एक दुखद पहलू, एक चिंताजनक पहलू ये ज़रूर सामने है कि इन 2,81,00,000 से ज़्यादा जो लोग संक्रमित हुए थे, उनमें से 3,31,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। ये 3,31,000 लोग हमको, आपको, अपने परिवार के सदस्यों को, शुभचिंतकों को छोड़कर गोलोकवासी हो चुके हैं। और आज अपने देश में कुल 18,99,000 लोग ही ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। दिव्यांगम चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से इन लगभग 19 लाख लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआएं देता है। और साथियों, ये जो 3,31,000 लोग आज अपने परिवार से, हम सबसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं, इनके प्रति तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथियों, आज एक ख़ास बात है। आज है अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। इस कोरोना काल में विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से मैं विशेष संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं अपने उन 3,31,000 परिजनों के लिए जो किसी के अभिभावक थे, आज वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के अभिभावक उनसे बिछड़ गए हैं, या ऐसे बच्चे, ऐसे भी व्यक्ति 3,31,000 लोगों में हैं जो किसी के बच्चे थे, आज उनके माता पिता के लिए आज के इस अभिभावक दिवस का कोई महत्व नहीं रह गया। ऐसे सदस्यों के प्रति विकलांग साथी ट्रस्ट दिव्यांगम चैनल के माध्यम से दुख प्रकट करता है, संवेदनाएं प्रकट करता है। मगर मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हम ग्लोबल पेरेंट्स डे भले मनाएं, लेकिन माता पिता का सम्मान किसी एक तारीख का मोहताज नहीं होना चाहिए। जिनके अभिभावक हैं, उनको, उन बच्चों को 365 दिन अपने अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए। और जो अभिभावक हैं, उनको भी 365 दिन ये सम्मान करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी के अभिभावक हैं। साथियों, जब तक ये हमारा आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा, उस दिन तारीख होगी 2 जून की। ये 2 जून केवल महज एक तारीख नहीं है,
ये 2 जून है गरीब की 2 जून की रोटी का एक बहुत बड़ा परिचय। ये 2 जून देश की राजनीति में हो सकता है किसी के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाए, हो सकता है किसी के स्वाभिमान को ठेस लगी हो तो उसके लिए अपमान दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन हकीकत ये है, खासकर दिव्यांग जगत के लिए 2 जून महज एक तारीख नहीं है। 2 जून है 2 जून की रोटी का सवाल। 2 जून की रोटी के माने इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द ब्रेड ऑफ 2 टाइम्स फॉर द ऑल पुअर पीपल्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस 2 जून की रोटी के लिए तहे दिल से, ईमानदारी से, खासकर दिव्यांग जगत के लिए प्रयास करे और उनको अगर समान नागरिक संहिता का अगर सरकार कानून बना रही है तो साथ में उसको समान अधिकार का भी कानून बनाना चाहिए। आपके दिल्ली राज्य में 5,000 रुपये मासिक पेंशन है दिव्यांग जगत की, गोवा में 2,500 से 3,000 के बीच में है पेंशन दिव्यांग जगत की, हैदराबाद में भी कुछ ज़्यादा है। तो आखिर ये असमानता क्यों? मैं आपके अपने इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाते हुए आपसे ये मांग रखते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पेंशन को सरकार बढ़ा करके अन्य राज्यों के बराबर लाए। ताकि अभी कुछ दिन पहले एक हम लोग वेबिनार कार्यक्रम में बैठे थे, उसमें हमने एक इमरान सानू जी को देखा जो अपने परिवार में ही एक तरह से निर्वासित व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर पेंशन का अगर एक उचित मानक उनको मिले तो उनके परिवार के लोग उन्हीं की पेंशन से कम सम्मान पूर्वक 2 जून की रोटी प्रदान कर सकें। हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार से एक ये मांग रखते हैं कि अगर आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हमारे नाम को शारीरिक संबोधन से हटा करके एक सम्मानपूर्वक नाम दिया है दिव्यांग, तो उस स्तर की हमको सुविधाएं भी मिलें, उस स्तर का हमको व्यवस्था भी मिलनी चाहिए। हकीकत शायद इसके विपरीत है। हिंदुस्तान की कुल 10 करोड़ की जनता में विकलांगजन आज, खासकर हम अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, 16 रुपये कुछ पैसे रोज़ की पेंशन पा रहे हैं और इन 16 रुपया कुछ पैसे 6 महीने बाद उनको प्राप्त होंगे। और सरकार कह रही है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। जो हमारे खाने के लाले पड़े हैं, हमारे साथियों को 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे बढ़ा पाएंगे? सरकार को इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा मांगी गई मांग पर विचार करना होगा और इस मांग को आप और बलवती करें। हमारे पक्ष में समर्थन दे करके इस कार्यक्रम को के वॉच टाइम को बढ़ा करके इतना शेयर करिए कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचे और मेरी मांग में और क्या क्या मांगें जुड़ सकती हैं इसको कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि मैं ये आपसे बता सकूं, सरकार से बता सकूं आपके माध्यम से कि दिव्यांग जगत के लिए मोदी साहब को और क्या क्या करना चाहिए। कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले मैं
आप सभी लोगों से एक बार फिर से अपने इस चैनल की और अपने इस कार्यक्रम के वॉच टाइम बढ़ाने का तहे दिल से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये अगर वॉच टाइम बढ़ता है तो इससे जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिव्यांगम चैनल को जो भी लाभ मिलेगा वो अक्षरशः एक एक पाई के हिसाब से विकलांग जगत के ऊपर ही खर्च होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिव्यांगम चैनल से विकलांग साथी ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष सीतापुर के रूप में आज आपसे विदा ले रहा हूँ और पुनः एक नए कार्यक्रम, एक नई समस्या के साथ मैं सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए फिर से आप लोगों के बीच में आऊँगा। धन्यवाद।